हेलो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री क्लास में फोर्थ यूनिट +1 के अंदर बच्चों एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ने वाले हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्या होता है बच्चों। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू टाइप्स के होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो उसके अकॉर्डिंग हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं बच्चों। तो आइए डिस्कस करते हैं C2 का एनर्जी लेवल डायग्राम। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे कार्बन एटम। तो यहां बच्चों इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप 1s2, इधर लिखें सबसे पहले 1s2 2s2 2p बच्चों 2 6 इसका एटॉमिक नंबर है कार्बन का। तो यहां पे फिर से एक दूसरा कार्बन एटम होगा। अब ये क्या बच्चों 1s2, ये भी क्या होगा 1s2। ये क्या है बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल। ये वाला भी क्या होगा एटॉमिक ऑर्बिटल। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। इंटरमिक्स होंगे, कंबाइन करेंगे बच्चों और क्या बनाएंगे बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये कौन सा बच्चों इधर S है तो मतलब सिग्मा बॉन्ड बनाता है S। तो आप लिखेंगे सिग्मा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इधर से 2। देखो ये एनर्जी लेवल है, मींस ऊपर एनर्जी बढ़ रही है तो इसकी एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होगी बॉन्डिंग से। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जो स्टार लगा करके, क्योंकि इधर S ऑर्बिटल S सिग्मा बॉन्ड बनाता है इसलिए सिग्मा लिखा। तो स्टार लगा दे क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है, इसकी एनर्जी कम इसकी ज्यादा है। तो इसमें हुआ 1s सिग्मा 1s बच्चों सुपीरियर। इधर क्या बना सिग्मा स्टार 1s सुपीरियर। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इधर से एक इधर से। अब सेम इसी प्रकार से हम बनाएंगे किसका बच्चों, अब 1s के बाद 2s सुपीरियर आता है। तो यहां पे लिखेंगे फिर से एटम है 2s 2s2, ठीक है बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फिर से कंबाइन करेंगे बच्चों, इंटरमिक्स होने के बाद क्या बनेंगे 2। जिससे आपको पता है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं उतने ही हमें MO मिलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अब इसमें 2s2 है तो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इधर भी क्या होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या बनेगा बच्चों 2 सिग्मा, ऐसे तो सिग्मा बनाएगा सिग्मा 2s2, एक इधर से एक इधर से डालो, ऐसे एक एक और इलेक्ट्रॉन इधर रहता है तो एक इसमें। तो यहाँ क्या बनेगा सिग्मा स्टार, क्यों लगाया क्योंकि एंटी बॉन्डिंग को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी 2s2। अब क्या आ जाएगा बच्चों, अब हमारे पास 2p के बारे में था, देखो जरा 2p में कितने बच्चों इलेक्ट्रॉन्स 2। तो 2p फिर से वही चीजें लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कार्बन एटम। इधर भी ऐसे ही 2p के अंदर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स 2, एक एक देना है। फिर से 2p 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें बच्चों px py pz, तो z वाला सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो उसको हमने ऊपर लिखा, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है z की किससे x और y से। ये देखिए इसी प्रकार से बच्चों यहां पे ध्यान से देखिए सिंपल है।
आपको पता है p के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, px, py, pz। z वाले की एनर्जी ज्यादा तो उसको ऊपर बनाया मैंने। ऐसे एंटी बॉन्डिंग के केस में भी क्या होता है, z वाले की एनर्जी ज्यादा। तो इसको आप लिखेंगे बच्चों क्या, अब ये px और y है, तो x और y क्या करता है, पाई बॉन्ड बनाता है, तो पाई 2p, ठीक है बच्चों, x सेम पाई 2p y। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, जिसकी एनर्जी कम है उसके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो इनकी एनर्जी कम, फिर इसकी ज्यादा, फिर इसकी ज्यादा, फिर इसकी सबसे ज्यादा। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से उठाया, एक इधर से उठाया, पहले एक एक दे दो, सेम रूल है बच्चों, जिनकी एनर्जी सेम है पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स देना पड़ता है। अब और भी इलेक्ट्रॉन है इधर, एक इधर है, एक इधर, तो अब ये डाल देता है इलेक्ट्रॉन्स, ये बाकी खाली रह जाएंगे बच्चों। तो बनेगा क्या कुछ कॉन्फ़िगरेशंस, पाई 2px स्क्वायर सेम पाई बॉन्ड बना 2py स्क्वायर, ठीक है बच्चों। x ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, y में भी, ये खाली रहेगा। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है बच्चों C2 का, वेरी सिंपल। अभी मान लीजिए हमने किसका बनाना है, N2 का बनाना है, तो N2 का कॉन्फ़िगरेशन करो, 7 एटॉमिक नंबर है बच्चों, 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा भाई 3। ध्यान से ये चीज तो एज इट इज बनेगी, नो प्रॉब्लम। बस यहाँ पे क्या कर देना, नाइट्रोजन एटम, यहाँ पे भी क्या करेंगे नाइट्रोजन एटम, बाकी सभी चीजें सेम। अब फर्क यहाँ पे आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन है ना, एक और डालो, एक और डालो। अब आपने 3 और 3 6 टोटल इलेक्ट्रॉन्स, 2 और 2 4 जो फिल कर दिए हैं, एक इधर है एक इधर। अब किसमें आएंगे, इसके अंदर, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब क्या होगा बच्चों, इसको आप क्या बोलेंगे, सिग्मा 2p बच्चों z है, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया नाइट्रोजन का, वेरी सिंपल, ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं, इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं बच्चों। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या था, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है 1/2 Nb माइनस Nb। ध्यान से, Nb क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, Na क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो आपको पता चल गया नाइट्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम ये बन रहा है, फॉर्मूला यूज करो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो कैसे देखिए जरा, 1/2 Nb की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन से नीचे वाले, देखो 2 4 है ना, इधर देखो इसमें ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये देखो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो देखो जरा बॉन्डिंग के देखने 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें बॉन्डिंग की 2 4, और इसमें ये नीचे वाले ना बॉन्डिंग 4 और 2 6 और 2 बच्चों 8 और 2 10, ये हुआ इधर 10 माइनस Na, मतलब इलेक्ट्रॉन्स किसमें एंटी बॉन्डिंग। इसका देखो बॉन्डिंग था, ये एंटी बॉन्डिंग 2, इसमें देखो बॉन्डिंग था, ये एंटी बॉन्डिंग 4, तो 4 करेंगे आप। तो प्यारे बच्चों 1/2 10 - 4 6, तो सोल्व करेंगे, आंसर आ गया 3, बिल्कुल सही। जैसे कि आपको पता है नाइट्रोजन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये तो बॉन्ड ऑर्डर है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे और फिर क्या निकाल देंगे, ये फॉर्मूला यूज करके बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। तो आपका डायग्राम ये बिल्कुल सही है। बॉन्ड ऑर्डर वैसे आपको पता है कि नाइट्रोजन N2 के अंदर कितना है 3 होता है, और बच्चों इस फॉर्मूले से भी कितना आया है 3। अब बात ये बच्चों जो स्टेबिलिटी की अगर हम बात कर लें स्टेबिलिटी, ये डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, ये डायरेक्ट डिपेंड करती है बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। अब देखो जरा, अब बात यहां पे आती है बच्चों कि ये N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम है, तो आपसे पूछ लिया जाए N2 पॉजिटिव का बनाओ। N2 पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन्स कहां से जाते हैं वैलेंस शेल से। तो देखो अब मान लीजिए आपका, यहां मैं लिख देता हूं एक बार, नाइट्रोजन मैंने बोल दिया था पहले कार्बन का बना था, ये नाइट्रोजन एटम।
अब एक नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस पे 1 प्लस लिख दो या फिर इस पे लिख दो। तो यहां मान लीजिए आपने 1 प्लस, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से जाता है वैलेंस शेल से, तो वैलेंस शेल इसकी ये रही, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन्स आपको कम कर देना बच्चों। वहां से एक इलेक्ट्रॉन्स कम हुआ तो देखना जरा कहां से, इधर से भी होगा। तो ये किसका एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया भाई, N2 पॉजिटिव का। ध्यान से देखो बच्चों, तो सिंपल है। अब बात है इसका बोन ऑर्डर निकालते हैं N2 प्लस का। तो फिर से वही कहानी बच्चों, सेम 2 बॉन्डिंग 4 6 और 2 8 और 1 9, ठीक है बच्चों। तो यहां पे आ जाएगा 9 आ जाएगा। एंटी बॉन्डिंग में 2 4 यही रहेंगे। तो 9 में से अगर आप 4 को माइनस करते हैं बच्चों, तो सिर्फ कुछ ऐसे आती है आपके सामने 1/2 इंटू 5। तो सोल्व करें मीन्स 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अगर आपसे ये पूछ ले कि भी एक तो N2 है आपके पास और एक N2 प्लस है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप देखेंगे भी मैंने इधर लिखा ये फॉर्मूला, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। अभी आपने N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाला था 3 आया था अभी N2 प्लस का निकाल लिया, कितना आ गया 2.5। ज्यादा किसका है, N2 का। तो मतलब बच्चों स्टेबिलिटी की अगर मैं बात कर लूं तो N2 ज्यादा स्टेबल हुआ किससे, N2 प्लस से। ये बात है बच्चों। अभी मान लीजिए आपको करना है किसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है, N2 माइनस का बनाना है। तो N2 माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले रखा है बच्चों, यहां तक यही काम होगा, सेम नो प्रॉब्लम। अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे बच्चों आपका देखो ये सारा आप ठीक कर लेना। मैंने जैसे N2 का अगर बनाना है तो यहाँ पे 2p3 मैंने ये वैल्यू चेंज कर दी थी, ये वाली चेंज नहीं किया ना, आप कर लेना बच्चों। अभी N2 पॉजिटिव का जब आपने बनाया था तो ये वाली वैल्यू इधर 2 रह जाती है। अब मैं बात कर रहा हूँ N2 माइनस की। तो बच्चों N2 माइनस की अगर हम बात कर लें तो यहाँ आप मान लीजिए कि N2 माइनस वाला एटम, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 3 तो देखो इसके पास होते हैं नाइट्रोजन के पास, वैलेंस सेल में 1 माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले रखा है इसने, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों भी, है ना। तो यहाँ 2p4 करना होगा आपको। तो क्या बनेगा बच्चों, देखो जरा 3 और 4 7 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 आपने दे दिए हैं भाई, एक इलेक्ट्रॉन सो रह गया उसको इधर डाल दो। ध्यान से देखो, ध्यान से। N2 माइनस का हम एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं। तो अब क्या होगा बच्चों, इसका भी आप बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। तो कैसे निकलेगा, क्या बनेगा, कहां चेंज आएगा, 2 4 6 8 और 10। Nb की वैल्यू इसमें क्या है, 1/2 और बच्चों 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 4 और 5। ध्यान से 1/2 बच्चों 5, तो कैंसिल करो अगेन 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है। तो मतलब N2 माइनस भी N2 के मुकाबले क्या हुआ बच्चों, ज्यादा स्टेबल हुआ, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर N2 का ज्यादा है, N2 माइनस से भी आपके सामने है। तो ये था बच्चों एनर्जी लेवल डायग्राम C2 का, N2 का, N2 प्लस का, N2 माइनस का, या C2 प्लस और C2 माइनस कर लें आप, सिस्टम ये सेम रहेगा। प्लस और माइनस जब भी आता है तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू चेंज कर देनी है आपको। प्लस अगर होगा तो एक साइड से निकाल दो एक इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस अगर है तो एक इधर से निकाल दो एक उधर से निकाल दो, और बच्चों माइनस अगर है तो एक ऐड कर दो। तो इस प्रकार से नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। तो ये था बच्चों एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ और साथ में बॉन्ड ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी ऑफ C2 N2 माइनस प्लस माइनस जो भी इनपे दे रखा है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हम डिस्कस करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन सॉरी नियॉन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का। उनमें थोड़ा एक्सेप्शनल केस आता है। तो थैंक यू।